आइए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल के दर्शन करके महाकाल महोत्सव की शुरुआत की और इस अवसर पर उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सदस्य बालयोगी संत उमेश नाथ महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जाटिया और विधायक अनिल जैन मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री ने महाकाल भक्त निवास की वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में श्रावण महोत्सव तो हो ही रहा है, अब महाकाल महोत्सव की भी शुरुआत हो गई है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने धर्मनगरी उज्जैन की कई विशेषता बताई है। महाकाल लोक का वर्णन करते हुए कहा कि यहाँ के दीवारों पर महापुरुषों के चित्रों के साथ उनका वर्णन है। समय बदल रहा है, उज्जैन की छटा भी बदल रही है। ये नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। महाकाल के नगरी में महाकाल कालों के देवता माने जाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राजधानी भोपाल की तरह उज्जैन में भी अब वन मेला लगेगा। यह आयोजन उज्जैन के दशहरा मैदान में होगा और इसके साथ ही उज्जैन में जल्द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। आने वाले समय में उज्जैन को और भी कई सौगातें मिलेंगी। शंकर महादेवन, उनके दोनों बेटों की प्रस्तुति और सभी कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। इसकी शुरुआत भव्य तरीके से हुई है। देखिए किस तरह से शंकर महादेवन के शिवोहम के नाद के साथ इस महाकाल महोत्सव की शुरुआत की गई और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके शुभारंभ के अवसर पर शिरकत की। महाकाल ने हमको अपने उस काल के क्रम में एक अवसर दिया है, जिस अवसर के बलबूते पर परमात्मा हमसे अच्छे से अच्छा काम करने का मौका देता है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से विविध कामों का बीड़ा उठाया, तो ऐसे में हमने कहा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परमात्मा की कृपा है। दो ज्योतिर्लिंग यहाँ है। कई प्रकार के लोग हमने बनाने का निर्णय किया और उज्जैन तो और सौभाग्यशाली है। शक्तिपीठ मां हरसिद्धि हमारे यहाँ विराजी हुई और दक्षिण भारत के हिसाब से गढ़कालिका का भी एक शक्तिपीठ है। लेकिन यहाँ कौन किसकी और जरूरत पड़ रही, आप देखते जाओ लाइन से। गुरु नानक देव महाराज हमारे गुरुद्वारा इमली साहब में छिपरा जी के किनारे अपनी यात्रा में उज्जैन आकर के उज्जैन की धरती को भी धन्य करते हैं और अपने जीवन यात्रा में बाबा महाकाल के यहाँ पर जो उनने भक्ति भाव से पद गाए हैं, वो हमारे उनके अपने पवित्र ग्रंथ में हमको प्राप्त होते हैं। और ऐसे एक नहीं कई सारी कथाओं को समेटे हुए उज्जैन की ये लीलाओं का बार बार गुणगान करें, जानकारी दें, उनसे हम जनता को परिचित कराएं। इसीलिए शासन के लेवल पे जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन और प्रदेश की पहचान बन रही, अलग अलग प्रकार के हमारे सभी क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, जानकारी भी मिले, उज्जैन से उनका संबंध भी जुड़े, मध्य प्रदेश से संबंध जुड़े। इसलिए अभी तक हमारा श्रावण महोत्सव होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रावण महोत्सव भी हमारी 2002-03 की सरकार के बाद ही प्रारंभ हुआ। लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं, तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए, जिनके माध्यम से उनकी आस्था बाबा के प्रति और बाबा का आशीर्वाद भी मिले और हमारी इस लंबी यात्रा में उनको जीवन भर यहाँ। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सुप्रभात।